करंट अफेयर के इस भाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है करंट अफेयर जो ये विभिन्न परीक्षाओं में आपको बहुत मदद करेगा। दोस्तों आप हमेशा आगे बढ़ते जाओगे, आप रेगुलर हमारे से मिले रहोगे तो बहुत आगे बढ़ोगे। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? जेसीबी साहित्य पुरस्कार बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ये खालिद जावेद को दिया गया, मोहम्मद खालिद जावेद को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। वर्ष 2022 का जेसीबी साहित्य पुरस्कार उर्दू लेखक खालिद जावेद को उनके उपन्यास द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए प्रदान किया गया। पुरस्कार की दौड़ में शामिल अन्य रचनाओं में बुकर पुरस्कार विजेता गीतांजलि श्री का उपन्यास द टम्ब ऑफ सैंड भी शामिल था। नो मनी फॉर टेरर, नो मनी फॉर टेरर है ना, के सचिवालय बनाने की मेजबानी कौन सा देश ने इसका सुझाव दिया? तो दोस्तों भारत अभी विश्व शांति की ओर आगे बढ़ रहा है, तो ये भारत नहीं कर सकता है ना। तो ये नो मनी फॉर टेरर के लिए भारत ने ही विश्व के देशों को सुझाया कि हम इसकी मेजबानी करेंगे, भारत में इसका सचिवालय बनेगा और हम टेरर के प्रति नो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। ठीक है। 2 दिवसीय सम्मेलन में यहाँ 75 से अधिक देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने 450 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और एक बयान में कहा गया कि बैठक में 2024 या 2025 में NMFT की मेजबानी करने में कि जर्मनी के प्रस्ताव का स्वागत किया है, जबकि 2023 सम्मेलन के लिए मेजबान के नाम को ग्रुप प्रक्रिया देने के लिए भारत सबसे आगे है ना। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया, किसे नामित किया गया? तो दोस्तों TS जो है ना, उसका सोशल नेटवर्क है, उसको प्रथम बोलते हैं। आइए हम विस्तार से बताते हैं। इंदिरा गांधी स्मारक न्याय के मुताबिक पूर्व प्रधान न्यायाधीश TS ठाकुर की अध्यक्षता वाले निर्णायक मंडल ने प्रथम को है ना, TS ठाकुर के अध्यक्षता वाले निर्णायक मंडल ने प्रथम को इस पुरस्कार के लिए चुना है। न्यास ने कहा कि भारत और दुनिया भर में कमज़ोर तबकों के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया करने के प्रति समर्पित होने के लिए संस्था को यह पुरस्कार दिया गया है। समझ गया हमने, TS ठाकुर की अध्यक्षता वाले निर्णय मंडल है ना। हाल में ही उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने किस देश में फीफा विश्व कप के समारोह में शामिल हुए हैं? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में फीफा विश्व कप कतर में आयोजित में समारोह हुए थे। जगदीप धनखड़ ने रविवार को कतर के अल बायत स्टेडियम में फीफा विश्व कप 2022 के उद्घाटन के मौके पर शेख तमीम से भी मुलाकात की। भारत दोहा 21 नवंबर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कतर में फीफा विश्व कप के इतर कई वैश्विक नेताओं के साथ मुलाकात की, जिनमें संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस भी शामिल थे। ठीक है। हाल में ही हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? दोस्तों हॉर्नबिल महोत्सव बहुत ही प्रतिष्ठित महोत्सव है। ये नागालैंड में आयोजित किया गया है ना। नागालैंड के 6 जिले में ये महोत्सव आयोजित किया, बहुत ही प्रतिष्ठित है। हॉर्नबिल महोत्सव नागा के विरासत गांव किसामा में मनाया गया। यह हॉर्नबिल उत्सव का 22वां संस्करण है। इसे नागालैंड के 6 जिलों में मनाया गया है। इसे व्यापक रूप से त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है ना। हाल ही में रूस के साथ रुपया में व्यापार करने के लिए RBI ने किन 2 बैंकों को मंजूरी दी है? रूस के साथ रूबल और रुपये में व्यापार करने के लिए RBI ने किन 2 बैंक है, कैनरा बैंक और IDFC बैंक, इन दोनों को RBI ने मंजूरी दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने IDFC बैंक लिमिटेड और कैनरा बैंक लिमिटेड को रूस के साथ रुपये में व्यापार के लिए एक विशेष वोस्ट्रो खाता खोलने की अनुमति दी है। यह भारतीय मुद्रा में विशेष रूप से नई दिल्ली और मॉस्को के बीच सीमा पार व्यापार का मार्ग प्रशस्त करता है ना। इस रूबल और रुपये में व्यापार होगा। डॉलर का लेन देन, डॉलर को बीच से निकाल दिया गया है ना। किस राज्य में सीता माता की 251 फीट की विशाल प्रतिमा लगाई जाएगी? दोस्तों सीता माता की जन्मभूमि सीतामढ़ी है।
तो सीतामढ़ी यानी बिहार, बिहार में सीता माता की विशाल प्रतिमा 251 फीट की लंबी लगाई जाएगी ताकि दर्शकों और पर्यटन को विभाग को डेवलप भी किया जा सके, है ना। सरकार की अच्छी पहल है दोस्तों, तो ये सरकार जो कर रहे हैं अच्छी कर रहे हैं, क्योंकि इस पर्यटन विभाग को डेवलप किया जाएगा। ठीक है। सीता माता की सबसे ऊंची प्रतिमा सीतामढ़ी के राघोपुर बखरी में स्थापित की जाएगी। इस पूरी परियोजना पर करीब 400 करोड़ रुपये खर्च होंगे और करीब 6 एकड़ भूमि का एग्रीमेंट किया गया है इसके लिए। ठीक है। सरकार बहुत जल्दी वहाँ पे काम चालू किया कर देगा, है ना। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की? तो सर उड़ीसा सरकार आजकल नया कुछ न कुछ कर रहे हैं, रोज़ कुछ न कुछ नया कर रहे हैं। उड़ीसा भी हिट लिस्ट में है, तो जाहिर सी बात है वहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक साहब ने की है ना। उड़ीसा बहुत डेवलप कर रहा है, दिनादिन कुछ न कुछ वहाँ पे कर रहे हैं, तो वहाँ पे उड़ीसा सरकार ने शिक्षा पुरस्कार की घोषणा की। आइए उसके बारे में 2 शब्द जान लेते हैं कि क्या चीज़ है ना। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आज 5T रूपांतरित स्कूलों और अन्य स्कूलों के शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में शिक्षण संस्थानों, प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों, सरपंचों, स्कूल प्रबंधन समितियों और पुराने छात्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले स्कूली छात्रों को सालाना सम्मानित किया जाएगा और इसके लिए 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सरकार की बहुत सी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें आगे बढ़ाना ही चाहिए, है ना। देश में कुछ परिवर्तन संसार का नियम है ना। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष हाल में किसे नियुक्त किया गया? तो इसके लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए सूरज भान सर को नियुक्त किया गया, है ना। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में सूरज भान सर को नियुक्त किया गया है। ठीक है। तो सूरज भान सर ने पहले भी इस फील्ड में अच्छे से, उनको अच्छी खासा नॉलेज है इस फील्ड का। ठीक है। तो उन्हें काम बखूबी निभा पाएंगे वो। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने 12 नवंबर 2022 से सूरज भान को NPS ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। वो 12 दिसंबर 2018 से NPS ट्रस्ट के बोर्ड में ट्रस्टी के रूप में कार्यरत, यानी वो बहुत पहले से भी इस फील्ड में कार्यरत थे, तो उनके लिए बेहतर होगा, है ना। दोस्तों 10वां और लास्ट प्रश्न, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, GPAI 2022-23 की अध्यक्षता कौन देश करेगा? तो दोस्तों ये फ्रांस करेगा। अभी भारत की भी एंट्री हो चुकी है, शायद अगला नंबर भारत का भी लग जाए, है ना। तो इसमें भारत का भी एंट्री हो चुका है, तो ये 2022-23 की ये फ्रांस इसकी होस्टिंग करेगा, अध्यक्षता इनकी होस्टिंग फ्रांस करेगा। ठीक है। भारत 21 नवंबर 2022 को जापान के टोक्यो में आयोजित तीसरे ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौरान फ्रांस से अध्यक्षता ग्रहण करेगा, है ना। भारत 2022-23 की अवधि के लिए GPAI का अध्यक्ष होगा। ठीक है। मैं बोला ना कि भारत को अध्यक्षता मिल चुकी है, अभी अगले साल के लिए फ्रांस से इनको मिलेगा। फ्रांस इसको जैसे जो देश संपन्न करता है वो अगले देश को वहीं पे झंडा पकड़ाता है कि भाई अगला आप करोगे, है ना। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतनी बात करते हैं, फिर मिलते हैं अगले प्रश्न में। अगले वीडियो में बहुत सारा प्रश्न लेकर आता हूँ हम सबके लिए।